हेलो दोस्तों, यूट्यूब के स्टडी टारगेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं मुकेश चौहान आप सभी के साथ। दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए पेपरों में तथा अक्सर एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा रिपीटेशन होता रहता है ऐसे प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों हम उन प्रश्नों को जानेंगे और शॉर्ट की मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा प्रश्न है, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8 संबंधी 19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है। चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, राम और श्याम की राशियों का अनुपात क्या है। दोस्तों राशियों का अनुपात 8 संबंधी 19। 8 संबंधी क्या है 19। ये राम और ये श्याम 8 और 19 के अनुपात में है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अनुपात जो होता है, मैं आपको ये बता दूं कि दो लड़के और मैं मान ले रहा हूं, यही राम ही और श्याम को बना ले रहा हूं। राम और श्याम, राम को मैंने 4 रुपये दिए और श्याम को भी क्या मैंने दिया 6 रुपये। मैंने राम को 4 रुपये, श्याम को 6 रुपये। अब दोस्तों अगर पूछा जाए कि दोनों का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात यही दोस्तों होता है सबसे छोटा नंबर। अनुपात में इन दोनों राशियों को काटेंगे और सबसे छोटा नंबर होगा वही अनुपात होता है। तो दोस्तों इन दोनों का अनुपात यही ना होगा 4 संबंधी 6। तो दोस्तों ये तो अनुपात हो गया। अनुपात का मतलब ये भी अनुपात में है। अब दोस्तों इसको हम काट देंगे, 2 दूनी के 4, अब 2 तिया 6। तो दोस्तों अब इसका नया अनुपात यही है, इस संख्या को भी वही है, इसका भी सेम वही प्रोसेस है। दोनों ये अनुपात दोनों बराबर है। ये भी 4 संबंधी 6 में भी उतना ही रिलेशन है जितना 2 संबंधी 3 में। अब दोस्तों ये क्या है, इसको बड़ा नंबर जैसे हम नहीं कहते हैं कि सरल कीजिए, सरल में क्या होता है सबसे छोटा। तो दोस्तों मैंने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। 4 और ये 6 है तो उसको मैं 2 और 3 में कर दिया। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहीं पे लिखा रहेगा 4/6, तो आप क्या लिख सकते हो, इसे 2/3 लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे। अब दोस्तों यही मैं आपको कह दूं कि 5/10 एक अलग नंबर है। अब इसके बराबर मैं ये नहीं कह सकता 1/2, क्योंकि 5/10 तो मतलब 5 एकम 5, 5 अदुना के 10, 1/2 ये भी, 1/2 ये भी है। तो रिलेशन वही ना हुआ दोस्तों। ये दोनों क्या है, अनुपात एक ही एकदम इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया 4 है और 6 है, तो इनमें वही अनुपात है जो इनमें है 2 और 3 में। अब दोस्तों यही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। अब इसका अनुपात दिया है, अब कह रहा है श्याम को 247 रुपये मिले। तो दोस्तों यहाँ पे इसका अनुपात कितना है श्याम का 19। तो 19 बराबर, ये श्याम है ना, तो श्याम का यहाँ पे दिया है 19, अनुपात यहाँ पे क्या है 19। और इसका रुपया कितना दिया है, यहाँ पे रुपये में कितना दिया 247 रुपये। अब 247 रुपये दे दिया है दोस्तों, तो 19 यूनिट का मान कितना है, ये अनुपात होता है, वही यूनिट कहे या अनुपात कहे। तो दोस्तों ये 19 यूनिट का मान दिया है 247 रुपये। तो दोस्तों हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, क्योंकि 19 का अनुपात यहाँ पे 19 यूनिट का मान 247 हो रहा है, तो हम 1 यूनिट का मान निकाल लें दोस्तों। तो यहाँ पे 1 यूनिट का 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये काटेंगे तो 19 से कम, अब ये बन रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 से कम 19, और फिर इसमें भी भाग देंगे, जो जिससे इसमें भाग देंगे उससे इसमें भी भाग देते हैं, क्योंकि दोनों नंबर कटना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने 2 से यहाँ भी काटा, 2 दूनी के 4, तो 2 तिया 6 यहाँ पे भी किया, क्योंकि जब जो नंबर ऊपर काट रहे हैं जिस नंबर को, उस नंबर से नीचे भी कटना चाहिए, यही रूल होता है। तो 19 से इसमें काट रहा हूं तो 19 से इसमें भी कटना चाहिए। तो 19 से कम 19, और ये 24 में से 5 बचेगा तो इसमें चला जाएगा, तो 57, 19 तिया 57। तो 1 यूनिट का दाम कितना आ गया 13। अब दोस्तों पूछ रहा है हमसे कि राम को कितनी मिली। तो देखिए दोस्तों 19 यूनिट का दाम 247 रुपये है, तो 1 यूनिट का दाम 13 है। अब दोस्तों हमें पूछ रहा है कि राम का यूनिट कितना है 8। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं 8। दोस्तों यही होता है, ये नीचे जो होता है तो ऐसे त्रिया गुणा हो जाता है ऐसे। तो दोस्तों नीचे से ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे। दोस्तों जहाज क्या करती है, नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से जहाज क्या आती है, नीचे आती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं जहाज ऊपर ले गया, ऊपर चली गई, नीचे से जहाज ऊपर जाएगी और ऊपर की जहाज कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 13 गुणे 8, यही यहाँ पे 13 चल गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहीं पे 13 गुणे 8 यहाँ पे दोस्तों मैं ला दिया 13 गुणे 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1
नीचे आ जाएगा एक, तो एक का मतलब कुछ नहीं होता है। अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 13 13 पचे 65, 13 बटे 104, 13 बटे 104। तो दोस्तों हमारा यही आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा 104। तो राम की आयु कितनी होगी 104 रुपये। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा डी सही होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो दोस्तों ये सवाल दिखने में जितना बड़ा होता है उतना बड़ा होता नहीं है, बस समझना है दोस्तों। ये सवाल बहुत ही इजी मेथड से लगेगा। तो दोस्तों ये कितने लोगों के लिए खाद्य सामग्री थी, 560 लोगों के लिए खाद्य सामग्री थी, और कितने दिनों के लिए 60 दिन के लिए। ये तो हमारा कितना था, इतने लोग थे और इतने दिन चलेगा। अब दोस्तों यही है कि 52 दिन बाद दोस्तों 560 लोग हैं और 60 दिन तक खाना खाएंगे तो खाना खत्म हो जाएगा। मतलब 560 लोग 60 दिन तक लगातार खाना खाएंगे तो खाना खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें 52 दिन बाद, मतलब 560 लोगों ने कितने दिन तक खाना खा चुका है 52 दिन। बचा कितना, 60 दिन चलेगा और उसमें से कह दिया 52 दिन खा चुके हैं, तो बचा कितना हमारा दिन, 8 दिन बचा ना। 60 दिन चलना चाहिए था और 52 दिन खा चुके हैं, तो हमारा दिन कितना बचा, 8 बचा। और हमारे 560 लोग अभी 8 दिन खा सकते हैं ना, तो यही ना शेष बचा सामग्री, यही ना है कि 8 दिन अभी खाएंगे 560 लोग। तो दोस्तों हमें जो बचा रहता है वो बचे हुए दिनों को और बचे हुए लोगों को एक साथ गुणा कर लेते हैं। जैसे 560 लोग अभी कितने दिन तक खाना खाए होते हैं, ये 52 दिन तक खाना खत्म हो गया, इसमें से 52 हम घटा देंगे 52 दिन, तो बचा कितना 8, तो गुणे 8, ये तो हो गया। अब बराबर कर लेंगे, अब इतना ही खाना ना हमारा है, इतना खाना हो गया, जितने लोग उतने खाना मैंने इन लोगों को दे दिया। 560 लोग अभी 8 दिन तक खाना खा लेंगे। अब कह रहा है दोस्तों 400 लोग अपने घरों को लौट गए। दोस्तों 560 थे और 400 लोग चले गए, बचे कितने अब लोग, 560 थे और 400 लोग चले गए, बचे हमारा कितने लोग 160। दोस्तों 560 था, यहाँ पे 560 लोग थे और 400 चले गए, हमारे कितने लोग बचे 160। तो दोस्तों अब हमारा क्या हो जाएगा, 160 लोग बच गए। अब यही ना 160 ही लोग ना जितने दिन खाना खाएंगे, तो 160 दिन कितने दिनों तक के लिए खाना पर्याप्त है। तो मुझे क्या पता दोस्तों, मुझे क्या पता कितने दिन खाएंगे, मैं कहूंगा यक्ष दिन, डी दिन या यक्ष दिन खाएंगे। अब दोस्तों हमारा सवाल इजीली लग गया, बस अब इसे काटना है। तो दोस्तों 8 एक कम 8, 8 गुना के 16, ये हो गया 1 0 से 1 0। अब दोस्तों 2 एक कम 2, 2 दूनी की 4, 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा 28, इधर 28 बचा और इधर क्या बचा, इधर 28 और इधर क्या बचा डी। तो दोस्तों हमारा डी बराबर कितना आ गया 28 दिन। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा 28 दिन 28 दिन खाएंगे, मतलब 28 दिनों के लिए शेष सामग्री खाद्य सामग्री है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा बी वाला सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा प्रश्न है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7 संबंधित 4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8 संबंधित 5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। तो दोस्तों इस सवाल को देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रेखा और रश्मि, इनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, आयु का अनुपात कितना है 7 और संबंधित 4। ये तो इनकी आयु का अनुपात है दोस्तों, 7 और 4 का अनुपात है। अब दोस्तों ये तो अनुपात है, अनुपात में कोई भी नंबर ले सकते हैं, मतलब ये 7 है ये 4 है, तो अनुपात दिया है ना। अब उसके बाद कह रहा है अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8 संबंधित 5 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3, ये रेखा की आयु कितनी है 7 और रश्मि की आयु ये 4। तो दोस्तों इसको ये नंबर होता है अज्ञात नंबर, इसमें कितने भी हो सकते हैं, मतलब ये 70 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कितने भी, जैसे मैंने आपको अनुपात नहीं बताया था
यहाँ पे 2 और 3 पिछले जो मैं क्वेश्चन बताया उसमें दिया था 2 और 3 आया था ना, मतलब ये 4 और 6 थे, तो अनुपात मैंने काट कर क्या कर दिया 2 और 3 कर दिया था कि नहीं, 2 और 3 कर देते दोस्तों। ये यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अनुपात क्या होता है सबसे मिनिमम नंबर होता है, काट कर जितना छोट कर दे वही अनुपात हो जाता है। तो दोस्तों मुझे पता नहीं है कि बड़ा नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर क्या होगा, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, ये 7x कर लूंगा और इसको क्या कर लूंगा 4x। यहाँ पे तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकता हूं किसी भी नंबर में हम कर दिए, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हमें पता नहीं अज्ञात है ना कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो मैंने कर लिया x ये भी तो 7x ये भी और 4x ये भी। अब दोस्तों कह रहा है 3 साल बाद। अब दोस्तों अगर मैं कह रहा हूं आपको ये दोस्त अगर मेरी आज उम्र 2 वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी होगी 5 होगी कि नहीं, जिस इसमें जोड़ देंगे कि नहीं, 3 2 5 हो जाएगी कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब अनुपात में 7x/4x लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये क्या हुआ रेखा हुआ, ये रेखा, और ये क्या हुआ रश्मि हुई, रश्मि, ये रेखा और ये रेखा आरी रश्मि आरे, तो 7x/4x हुआ कि नहीं। अब दोस्तों कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो दोस्तों इसमें भी 3 प्लस इसमें भी 3 दोनों में हो गया कि नहीं, क्योंकि ये तो एक बढ़ा, मतलब इसमें जोड़ दूं कि 7x+3। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मैं आज 2 वर्ष का हूं और 3 वर्ष बाद, मतलब इस समय 2 वर्ष हूं और 3 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी 5 होगी, और मुझसे छोटा एक मेरा भाई मान लीजिए 1 वर्ष का है, तो ये बैठा रहेगा, ये भी इसकी भी आयु तो बढ़ेगी, तो ये भी तो 3 जाएगा, तो ये भी कितना होगा 4 होगा कि नहीं। जैसे मैं 2 साल का हूं तो 3 साल बाद कितना का हो जाऊंगा 5, और मेरा भाई 1 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 4, ये भी तो बैठा नहीं रहेगा, इसकी आयु भी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों ये भी 7x है प्लस 3 वर्ष इसके बाद, तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा। अब हमारा क्या हो गया यही हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों के अनुपात को कह रहा है कि 8 संबंधे, ये 3 वर्ष बाद मतलब 7x+3/4x+3 बराबर क्या हो जाएगा 8 संबंधे 5, 8 संबंधी। अब सवाल हमारा लग गया दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये तिर्यक गुणा हो जाता है। दोस्तों मैंने पिछले बताया कि ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे वाली जहाज ऊपर जाती है, ऊपर वाली जहाज नीचे आती है। तो दोस्तों हम ऊपर ले जाएंगे, 7 × 35x प्लस 5 × 15, अब बराबर ये जाएगा यहाँ पे 8 चौको 32x, 8 त्रिके 24 प्लस 24, 8 त्रिके 24। अब दोस्तों ये हमारा इसमें गुणा हुआ है कि 4 8 चौको 32x प्लस 8 त्रिके 24। अब दोस्तों हमारा सवाल लग गया, यहाँ पे देखिए आपको ये 35x है और ये 32x है, समान समान बीजीय व्यंजकों को एक साथ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आ जाएगा x प्लस y अगर आ गया तो देखते हैं कि कौन समान समान है, मतलब कौन चर एक साथ हैं और कौन अचर एक साथ। तो देखिए सर ये क्या है, ये चर है, ये भी चर है और एक पद के हैं, एक पद मतलब इस पे भी घात 1 है, इस पे भी घात 1 है। तो दोस्तों ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, x कितने हो जाएंगे 2x और ये y कितना होगा प्लस 2y। अगर ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कि x y कर दें, ये तो गुणा में हो सकता है मगर जोड़ में नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक ही पद को एक ही में जोड़ सकते हैं। समान पद को समान पद में जोड़ेंगे, असमान पद को नहीं जोड़ सकते हैं, क्या, क्योंकि ये असमान पद है और ये असमान पद है। तो समान समान x ही में जुड़ेंगे और y में जुड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 35x प्लस 32x है। तो दोस्तों हम इधर पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करना मतलब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 3x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 6, तो दोस्तों यहाँ पे 2 इधर है ना, तो 2 हम इधर लाएंगे, तो इधर से आते इधर क्या है प्लस चिन्ह है ना, तो इधर आएगा, जब भी इधर आएगा तो माइनस होगा और जब माइनस रहेगा तो उधर प्लस जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो इधर अगर प्लस हो जाएगा, मगर यहाँ पे प्लस है तो 3, ये 3 था, अब 3x अब माइनस ये 2 होगा ना 2x अब बराबर, अब ये अलग पद है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये 6 था, ये प्लस है, इसके आगे तो माइनस होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा, x बराबर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1।
तो ये तो होगा कि x बराबर 1 हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये पद क्या आ जाएगा, इधर आएगा। तो 35 है, 35x माइनस 32x अब बराबर, अब ये पद अलग है ना, इसका पद यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 24 माइनस 15 हो गया। अब दोस्तों हमारा क्या होगा, 35 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 3x। 35 में से 32 घटाएंगे 3x बराबर, अब ये देखिए दोस्तों 24 है ना, 24 है, अब 24 है और ये 15 है, तो 24 में से 15 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आ गया। अब दोस्तों हमारा क्या बचा, x बराबर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा, तो इधर क्या करेगा, भाग, तो 9/3, x बराबर हमारा कितना आ गया, 3। दोस्तों x बराबर हमारा 3 आ गया। तो हमें पूछ क्या रहा है, रश्मि की वर्तमान आयु, रश्मि की यही वर्तमान आयु थी ना, रश्मि की यही वर्तमान आयु है, तो रश्मि की आयु 4, x का मान हमें निकल गया है 3, तो 4 × 3 बराबर कितना होगा, 12। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन इसमें क्या है, ए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या है, 12, हमारा ऑप्शन 12 है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा प्रश्न है, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो दोस्तों इसको बहुत ही इजी तरीके से हम बताएंगे। ये मिश्रण कितना है, 360, मिश्रण कितना है, 360। अब यही ना मिश्रण है दोस्तों, मिश्रण में क्या होता है दोस्तों, जब एक या एक से अधिक राशियां एक में मिलाई जाती हैं तो जो बना पदार्थ बनता है, जो मटेरियल बनता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो दोस्तों मिश्रण में कौन कौन से पदार्थ हैं, हमारा लवण प्लस अम्ल, तो हम ये ऐसे लिख दिए। अब दोस्तों यही ना बने हैं, यही ना मिश्रण है, हम ऐसे कर लेंगे, मिश्रण है, इसमें 5:7 के अनुपात है, 5 और 7, ये 5 और 7 के अनुपात है। तो दोस्तों ये क्या है, 5 और 7 के अनुपात में है। तो दोस्तों ये लवण कितना है, लवण ये है, लवण और ये अम्ल। तो दोस्तों मैंने आपको पीछे भी बता चुका हूं कि अनुपात क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होता है, उसे जितना सरल करके जितना छोटा कर देते हैं वही उसका एक सरल अनुपात होता है, मतलब एक छोटा नंबर हो जाता है अनुपात। तो दोस्तों ये भी तो छोटे हुए हैं ना, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये तीन, इन दोनों का अगर इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो हमारा कितना ये हो जाएंगे, ये कितना होंगे, 12। अब 12 का दाम कितना दिया है, 360, तो 12, ये भी जोड़ेंगे तो 12 हुआ। 12 का कितना है, ये भी अनुपात में है, अनुपात में, और ये पूरा नंबर में है 360 ग्राम। तो दोस्तों 12 यूनिट का दाम कितना, 12 यूनिट का मान कितना है, 360 है, तो हम 1 यूनिट का दाम निकाल लेंगे, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 1 का 360। अब दोस्तों 1 यूनिट का दाम 1 यूनिट का मान कितना है, 30 है। तो हमसे पूछ किसका रहा है, हमसे पूछ रहा है इसमें मौजूद अम्ल का भार। तो दोस्तों अम्ल यही ना है, तो यहाँ पे 7, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो दोस्तों हमारा मान कितना हो जाएगा, ये 30 × 7 अब बराबर क्या बटे क्या 1, हमारा मान कितना हो जाएगा, 210। अब ये ग्राम में था तो दोस्तों ये भी ग्राम में होगा। अब दोस्तों आप कहोगे कि यहाँ पे x मान सकते हैं, तो x भी, तो x पे भी लग सकता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे 5x मान लें, 5x, अब ये दे दें क्या होगा, तो 7x। अब दोस्तों से इतने यही ना अनुपात है, तो 7 5 12x हुए ना, 12x का मान कितना दिया है, 360 ग्राम। तो दोस्तों x का मान निकाल लें, तो x बराबर कितना होगा, 30। जब दोस्तों x बराबर 30 आ रहा है तो इनमें हम मान रख देंगे, क्योंकि ये 5x है और ये 7x है, तो हमके पूछ किसका रहा है, 7 का, अम्ल का। तो दोस्तों 7x का मान, तो 7x का मान क्या होगा, 7 × हमारा कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 210 ग्राम। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से डी वाला सही होगा, ऑप्शन डी, 210 ग्राम। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, यदि x एक धनात्मक है और x बटे अंडर रूट में 243
बराबर अंडर रूट में 2187/18 है। तो यक्स का मान क्या है? दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है। हमारा क्वेश्चन यही है कि यदि यक्स बटे अंडर रूट में 243 बराबर अंडर रूट में 2187/यक्स हो तो यक्स का मान इसमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पीछे भी बता दिया था आपको कि जहाज ऊपर से नीचे जाती है और ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो दोस्तों मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ और इसको भी ऊपर 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 उड़ा दे रहा हूँ दोनों को। तो दोस्तों हमारा क्या बनेगा, ये यहाँ पे जाएगा तो यक्स गुणे यक्स बराबर कितना होगा, यक्स स्क्वायर होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको अगर किसी नंबर में यक्स गुणे यक्स करें, गुणा में इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो गुणा में घातों को जोड़ लेते हैं। यक्स पे है तो यक्स 1 + 1 बराबर कितना होगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे यक्स स्क्वायर गुणे यक्स पे 3, तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, घातें जुड़ जाती हैं तो यक्स 2 + 3 बराबर कितना होगा, यक्स पे 5 हो जाएगा। और 9 की दोस्तों आप ये ऐसा कभी मत कीजिएगा, यक्स पे 2 प्लस यक्स पे 3, तो बराबर क्या लिख देंगे आप, यक्स पे 5 लिख देंगे। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि गुणा में केवल घातों को जोड़ते हैं और जोड़ में कभी नहीं जोड़ते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, गलत। दोस्तों अगर यक्स पे 2 है और गुणे वाई पे अगर 3 है तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि यक्स पे इस पे है मतलब यक्स पे 2 है तो इसी तरह कीजिएगा, यक्स पे 2 और वाई पे 3, न कि ऐसे कभी मत कीजिएगा कि यक्स वाई पे 5। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही होगा जबकि ये पूरा गलत हो जाएगा। ये तो है जोड़ का। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे दोस्तों, यक्स गुणे यक्स हमारा क्या होगा, यक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख दे रहे हैं, यक्स स्क्वायर। अब बराबर हम क्या कर देंगे, तो दोस्तों इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा क्या होगा, अंडर रूट में 2187 अब गुणे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 करणियां हैं, ऐसे 2 करनी है, एक करनी में 2, एक करनी में 3 है, इंटू यहीं पे इंटू दूसरे करनी में भी 3 है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, मतलब ये 3 हो गया ना। अब दोस्तों हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 निकाल देंगे, 2 जब पेयर बनते हैं तो एक पेयर निकल जाता है, मतलब 2 पेयर बन गए, यहाँ पे 1 और 1, इसका 2 बने तो 1 निकल जाता है। तो दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, अब गुणे ये जाएगा तो 243, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हो, गुणे अंडर रूट में 243। दोस्तों सेम वही वाली बात हुई कि नहीं, यही वाली। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर हम कर लेंगे, अब अंडर रूट में 2187, अब इसको बढ़ा देंगे 243 लिख लेंगे, वही वाली बात हुई कि नहीं, यहाँ पे सेम हो गया कि नहीं वैसे। अब दोस्तों हम क्या कर लेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर, अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, 9 से काटेंगे ना, 9 3 27 होगा, मगर हम 9 से काटेंगे मतलब कैसे कटेगा, पहले ये देख लेंगे विभाज्यता का रूल। अगर आप पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने का रूल यही होता है कि सभी नंबरों को जोड़ लेंगे, मतलब इसको भी जोड़ लें, इसको भी, मतलब इसको जोड़ लें कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर देखना है हमें 243 3 से कट रहा है कि नहीं, तो प्रत्येक नंबर को जोड़ लेंगे, 2 + 3 प्लस मतलब 2 + 4 + 3, तो दोस्तों कितना हो रहा है, 6 6 3 9, तो 9 3 से कटता है तो ये 3 से पूरा नंबर कटेगा। अब दोस्तों हमें देखना है कि 2187 कटता है कि नहीं, तो 2 + 1 + 8 + 7, अब 8 7 15 1 16 16 2 18, तो दोस्तों 18 आ रहा है जोड़ने पर, तो ये 3 से कटेगा जरूर, तो कटेगा 3 से, तो जो 3 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा, अनिवार्यतः कट जाते हैं। देखिए दोस्तों ये मतलब ये नहीं है, मतलब इसको 3 से कट रहा है तो देख लेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं, तो हम देखेंगे इसको दोस्तों, हम 9 से काटे हैं इसको, या 3 से भी हम काट सकते हैं, आप जिससे भी आपको जो उचित लगे आप काट सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम 9 से काट लें, 9 दूना के, यहाँ पे अंडर रूट में 9 दूना के 18 3 इसमें गया तो 3 इसमें 38 हो गया, और 9 चौको 36 2 इसमें बचा तो 9 3 27 गुणे
9, क्योंकि 9 से ही ना गुणा, 9 से इसमें भाग किए तो 9 इतने में 243 में 9 से गुणा करेंगे तो 2160 आएगा। गुणे हमारा कितना आएगा, यही ये वाला यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों जब हमें ये पता है कि जब दो पेयर होते हैं तो एक पेयर बाहर निकल जाए, तो इसका पेयर बना ना। और 9 का पेयर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 3 गुणे 2 पेयर इसका, तो 1 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 243 तो हमारा निकल गया 243, अब गुणे यहाँ पे 9 को 3 गुणे 3 तो मतलब 1 3 निकल गया। अब दोस्तों हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे, आपको यहाँ पे अगर लिखा रहेगा कि x स्क्वायर बराबर, यहीं पे x स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर है इधर जाती है तो क्या बनता है कर्णी, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 दो पेयर बना तो एक पेयर निकल गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अंडर रूट में इधर हम भेज रहे हैं तो x बराबर निकालना है हमें, तो इसलिए भेज रहे हैं हम, तो 2 गुणे 4 मतलब 243 गुणे 3, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ये स्क्वायर इधर आ गया, मतलब स्क्वायर आ गया तो इधर करनी में हो जाता है। अब दोस्तों हमारा क्या होगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम x बराबर, ये 3 से कट रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 से कट रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको, आपको 3 से कट रहा है 4 3 7 7 2 9, 9 से भी कट सकता है 3 से भी कट सकता है, तो दोस्तों हम 3 से काट रहे हैं हम, तो 3 बटे 24, 3 बटे 24, ये 24 हो गया, 3 एक कम 3, गुणे 3, क्योंकि 81 में 3 से गुणा करेंगे तो 243 आएगा, गुणे 3, सेम वही है कि नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब दोस्तों हमारा क्या आ रहा है, x बराबर, अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 9, तो दोस्तों ये अंडर रूट में 9 गुणे 9 तो हमारा एक बाहर निकल जाएगा कि नहीं, एक बाहर 9 निकल जाएगा, तो 81 को 9 गुणे 9 लिखेंगे तो एक 9 बाहर, और ये 2 है तो एक बाहर, तो अब बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 3 27। दोस्तों हमारा x बराबर कितना आ रहा है 27, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से बी वाला सही है, हमारा ऑप्शन क्या होगा बी 27 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बिल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।